पप्पू यादव का पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर निशाना उन्होंने साधा है। उन्होंने कहा है कि हमारे खून में भी क्षत्रिय का खून है, हम गोबर पर पत्थर नहीं फेंका करते। वो तो सरकार में है, जिसे चाहे वो मरवा सकते हैं। कुश्ती संघ घोटाले की सीबीआई जांच हो। पप्पू यादव ने कहा, पप्पू यादव का नाम लेकर दुकान चलाने की कोशिश ना करें। बड़ा बयान, बृजभूषण ने पप्पू यादव पर हमला किया था। सरकार को पप्पू यादव को सुरक्षा नहीं देनी चाहिए, बृजभूषण सिंह की तरफ से ये सब कहा गया था। आप सबको जेड प्लस चाहिए, आरएसएस के चीफ को जेड प्लस चाहिए, कंगना तो चाहिए, के बेटे को चाहिए, सबको चाहिए। हाँ, आप डेली हिंदू मुसलमान को गाली देते रहे, आप डेली जाट गुजर को गाली देते रहे, और जब आपकी बारी आई तो आप क्षत्रिय समाज का आप ही ले लिए। और जब आप कितने कायर और कमजोर हैं आप लोग, पूरे देश में जो अपने को क्षत्रिय लीडर कहते हैं और सीना फुलाते हैं, चाहे आप हो, चाहे जोगी बाबू हो, चाहे कोई हो। करनी सेना के अध्यक्ष को मारा, एक लाइन बोले, इनकाउंटर हो गया, बुलडोजर से ढा दिए। आप एक बार बोले, पप्पू यादव भी बोला, सुशांत को मारा था, आप लोग बोले, औकात थी सुशांत के बारे में बोलने की। हमने कहा सुशांत मारा गया, हम उद्धव ठाकरे जी से बातचीत की, क्यों नहीं सुशांत के बारे में बोले, क्यों नहीं सुशांत को अभी तक न्याय मिला। पप्पू यादव तो सदन में मामला उठाया, पप्पू यादव तो उद्धव जी से बात किया, हम गए, हमने कहा कि सुशांत को मारा गया है, सुशांत सुसाइड नहीं किया है। आप क्यों नहीं बोले? करनी सेना के अध्यक्ष के बारे में मेरे खून में भी क्षत्रिय का खून है बाबू बृजभूषण जी। और जो कुछ मंत्री संतरी उलट पुलट बोलते रहते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, पप्पू यादव का नाम जोड़ के अपनी दुकान चलाने की कृपा मत करिए। आपका कोई व्यूअरशिप तो है नहीं, आप लोगों को कोई कुत्ता तो पूछता नहीं है। ऊंट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचा होता है, और हम गोबर पर धूप पत्थर नहीं फेंकते हैं। आइए वो आपको बयान सुनवाते हैं, जिसके बाद दोनों बाहुबली आमने सामने आ गए। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा कि लाइमलाइट में रहने के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं और बाद में झेल नहीं पाते। ये कोई बाहुबली है बिहार के अंदर, एक बाहुबली है कोई बिहार के अंदर जो हर विषय पर बोलते हैं। अब उन्होंने बोला, अब सिक्योरिटी मांग लिया। बहुत बड़े बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल का वजन है उनका, अब मांगने लगे सुरक्षा। क्यों बयान दिए आप? बिना बयान दिए आपका काम नहीं चलता। अब कोई इनाम घोषित कर रहा है, अब आज कोई इनाम घोषित करेंगे कि हम किसी का सर काटने का 1 करोड़ देंगे, 1.5 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, 5 करोड़ देंगे, दूसरे दिन सुरक्षा। किसी के खिलाफ भी इनाम घोषित करने वाले आप कौन होते हैं? किसी का सर काट लाओ, किसी का पैर काट लाओ, किसी का मैं काट लाऊंगा, वह कौन आप? अब अगर दिया है तो झेलो। जो किसी समाज के खिलाफ, किसी जात के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ जो टिप्पणी करता है, गलत टिप्पणी करता है, उसको सीधा कानून होना चाहिए कि उनको जीवन में कभी सरकारी सुरक्षा न मिले। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश पटना से जुड़ रहे हैं। रजनीश, पप्पू यादव ने चुप्पी तोड़ी, और चुप्पी ऐसी तोड़ी जिसमें उन्होंने ये साफ कह दिया कि पप्पू यादव के नाम पर लोग अपनी दुकान ना चलाएं और हम गोबर पर पत्थर नहीं मारा करते। देखिए, ऐसी सब जो परिस्थिति बन गई है उसमें यही है कि आज देखिए जरा किसमें कितना है दम। एक बयान आप दीजिएगा, आप सवा बोलिएगा, मैं 1.5 बोलूंगा। पप्पू यादव जिस तेवर में बातचीत कर रहे थे, पिछले 2-3 दिन से बहुत शांत थे, अपने गांव चले गए थे, लोगों से मिलजुल नहीं रहे थे, दीपावली के मौके पर भी गांव में रहे। लेकिन अचानक जब बृजभूषण शरण सिंह का जो बयान आया, उसने पप्पू यादव को तल्ख कर दिया। और लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं, कल हम लोग लगातार जिनसे भी बात कर रहे थे, जेडीयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, सभी पप्पू यादव पर निशाना साध रहे थे। और ये बात अब पप्पू यादव को रास नहीं आ रही है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि अपनी दुकान लोग मेरे भरोसे चलाना चाहते हैं, मेरे व्यूज ज्यादा है, मेरी व्यूअरशिप ज्यादा है, मेरे नाम पर रील्स बनते हैं, मेरे नाम पर अलग अलग क्लिपिंग्स आते हैं और लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं, अपनी दुकान मेरे पर बयान देकर चलाना चाहते हैं। और जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया आपने देखा आशीष पप्पू यादव ने कि सभी लोग ऊट अगर बैठा भी रहेगा तो गधे से ऊंचा दिखेगा, मैं गोबर पे पत्थर नहीं फेंकता। तो ये जो तमाम बात जिस तरीके से पप्पू यादव कर रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि पप्पू यादव ऑफेंसिव हो गए हैं और शायद ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस वाले फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। फेसबुक लाइव उन्होंने किया था, उसमें उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें बताई, बचपन में परवरिश कैसे हुई ये बताया, किस परिवार से आते हैं, उनके अंदर अब किसी का डर नहीं है। उन्होंने अपनों को भी जो उनके अपने हैं, जो उनके करीबी हैं, परिवार के लोग हैं,
जिन्होंने पप्पू यादव के खिलाफ बयान दिया था। पप्पू यादव ने उन लोगों को भी इशारों में कह दिया कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, मैंने मन बना लिया है, मैं जो कहता हूं अपनी सोच से कहता हूं, मैं किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं रहता, मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को भी संबोधित करके अपनी बातें कही और अपने साथ में रहने वाले लोगों को भी संबोधित करके अपनी बातें कही। तो पप्पू यादव के तेवर इस वक्त बहुत तल्ख हैं और पप्पू यादव एक सवाल का जवाब संक्षेप में दे दीजिएगा और पप्पू यादव के तेवर तल्ख है, पप्पू यादव कड़े शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं, सुरक्षा मिली क्या अभी तक पप्पू यादव को? नहीं आशीष, वही नहीं मिली है और ये दर्द है पप्पू यादव का, आपने सुना और ये होगा बयान दर्द में जो है कि मुझे जेल लगता है कि कैटेगरी उनके शब्दों में छलक कर आ रहा है और